तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 12 को ये जो 12 की लास्ट शिफ्ट बची है, थर्ड शिफ्ट, उसका एनालिसिस या रिवीजन जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी। तो क्या बताना है, पैसिव बताना है। तो दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी। ठीक। अब प्लेस, वन वर्ड बताना है। अब प्लेस वेयर वर्ड्स आर, क्या, तो वर्ड्स जहाँ पे रहती हैं उसको एवायरी बोलते हैं, और जहाँ पे बीज रहती हैं यानी मधुमक्खी, उसको एपायरी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। बी से वर्ड्स, तो यहाँ पे वी आता है, यहाँ पे दूसरे वाले में जिसमें पी आता है वो मतलब वर्ड्स के वीज के लिए यूज होता है। अब एंटोनिम बताना है कैटास्ट्रॉफी का, CATA, कैटास्ट्रॉफी। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिजास्टर से, डिजास्टर होता है। ठीक है, डिजास्टर या फिर डिफिकल्टी। ठीक है, या फिर मिस फॉर्च्यून भी कह सकते हैं, मिस फॉर्च्यून। ठीक है, मतलब कोई भी बिना बजाय आने वाला डिजास्टर, डिफिकल्टी ऐसी चीज। तो नर्चर तो नहीं आएगा इसका, नर्चर करना तो, और डिजास्टर तो इसका सिनोनियम हो गया। हमको एंटोनियम बनाना है। तो सक्सेस, मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से हो रही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, तो सक्सेस। इमेक्यूलेट क्या होता है, जो चीज़ परफेक्टली क्लीन होती है उसको बोलते हैं इमेक्यूलेट। ठीक, नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो इसमें क्या है, शेल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, इसे सही तो करना ही है, तो इसे इसमें एक ही ऑप्शन देखना है जिसमें दिख रहा है कि एलोकेटेड का मतलब है किसी को दी गई सॉरी। ठीक है, एग्जीक्यूट करना, फिर यही ऑप्शन सही। अब है आफ्टर, फिलअप करना, आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट विथ हिज नेबर राम, मतलब बहुत सारे ऐसे, शेखर डिसाइडेड टू होल्ड आउट द एंड इनवाइटेड राम फॉर टी। अब पोकर फेस, पोकर फेस का मतलब क्या होता है, पोकर फेस का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन फेस पे जो आपके थॉट्स को नहीं दिखाता है। तो अब उसने कुछ ऐसा फेस तो नहीं बनाया होगा, ठीक है, कि राम को बुला के फेस बताया, क्योंकि उसने कुछ डिसाइड किया है। टू होल्ड आउट मतलब अब जो भी उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो रही थी उसको होल्ड आउट करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और कुछ कर। अब कंपेयर नहीं करना, इसमें क्या है, कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है कि कोई भी दो डिफरेंट चीज़ों की ना हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक पीसफुल अग्रीमेंट टाइप होता है कि हम अब पीस के लिए, तो यहाँ पे ऑलिव ब्रांच ही सही होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो सेंटेनरी, सेंटेनरी 100 साल से रिलेटेड है, 100 ईयर्स। ठीक है, तो सेंटेनरी तो सही है। कंज्यूमरिस्ट भी सही है, कैपिटलिस्ट भी सही है। अब ये देखो, काउंटेम्पटेबल नहीं होता है, कंटेम्पटेबल होता है, TIBLE। इसका मतलब होता है कि नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट, मतलब जिसे रिस्पेक्ट नहीं लेनी चाहिए उसके सेंस में आता है कंटेम्पटेबल। कंटेम्प्ट मतलब किसी की निंदा करना। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, वीक। और वीक के हमने इतने सारे पढ़े कि वीक का एक फीवल होता है और क्या होता है, फ्रेजाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड तो पता ही है, माइटी, रग्ड, यहाँ पे रग्ड देख लो। रग्ड को ना उसे रैग्ड से कंफ्यूज मत होना। रैग्ड होता है RAGG, इसका मतलब होता है, मतलब जो क्लॉथ के सेंस में होता है, जिसका मतलब होता है फटा पुराना कपड़ा। यहाँ पे जो रग्ड का मतलब है ना, रग्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग से होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ऐसे करके। नेक्स्ट है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड, मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कुछ बेस्ट मिले तो
उसमें से बेस्ट करना है, मतलब मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है मोनोटोनस का, अभी हमने पहले वाला जो किया था ना सेकंड वाला सेकंड शिफ्ट का, उसमें मोनोटोनस का शायद सिनोनियम पूछा गया था, इसमें एंटोनियम पूछा गया है। तो हमें पता है इसका मतलब होता है टीडियस या फिर बोरिंग, शायद उसमें बोरिंग था। और यहाँ पे देखो एनग्रॉसिंग, एनग्रॉसिंग क्या होता है उसका, ये मतलब एक्साइटेड, मतलब आपको कोई चीज़ बोरिंग लग रही थी तो ये एनग्रॉसिंग एक्साइटेड हो गया। नेक्स्ट है स्पेलिंग बताना है, यू नीड टू कॉन्शियस एनफ, अब देखो यहाँ पे कॉन्शियस की स्पेलिंग करना था, CONSCIOUS होता है कॉन्शियस। नेक्स्ट है रैप्चर्स, रैप्चर्स का मतलब होता है बहुत, मतलब हैपनिंग जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं रैप्चर्स, मतलब एक्साइटेड या फिर जॉयफुल या फिर एक्सटेटिक। ये स्पेलिंग ये वर्ड तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ ना अभी इतनी 10-11 वीडियो में। और एक एक वर्ड होता है ना रैप्चर्स का ही, टीवी है, ठीक है, होता है रैप्सोडिक, RHAP, रैप्सोडिक, तो ये भी ना थोड़ा याद कर लेना। और एक वर्ड होता है यूफोरिक, EHORIC। नेक्स्ट है हु डिड, कहते द मदर आस्क्ड द चाइल्ड विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, हु अकम्पनीज यू नहीं, हु अकम्पेन्ड यू होगा, ठीक। नेक्स्ट है अरेंज करना है, इसको देखते पढ़ते, दिस पास्ट समर, कोई पास्ट समर की बात हो रही है तो पहले देखते कहीं पे उसको इंट्रोड्यूस किया होगा, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं। स्ट्रेंज लैंड, एक्साइटेड प्लेसेस, बी से भी नहीं होगा क्योंकि पहले कुछ होगा, तो देखो आई गॉट टू ट्रेवल टू इंग्लैंड फ्रांस, ये कुछ बताया जा रहा है यहाँ से, पता है एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल आई ड्रीम अबाउट ट्रैवलिंग ओवर सीज, ठीक है, तो सी से ही होगा क्योंकि यहीं पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि जब मैं छोटी थी तब से मैं ड्रीम करती हूँ ट्रैवलिंग करना ओवरसीज, मतलब और कंट्रीज को, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंज लैंड्स, मतलब यहाँ पे वो बता रही है कि ओवरसीज स्ट्रेंज लैंड, एक्साइटेड प्लेसेस एंड न्यू कल्चर हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी, तो सी के बाद बी आएगा, ठीक है। दिस समर माई ड्रीम फाइनली कम ट्रू आई गॉट टू ट्रेवल, तो यहाँ से आप अगर इन दो ए और डी को भी देखते ना तो ए के बाद ही ये दोनों मैंडेटरी भी है। नेक्स्ट है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करना मतलब अमेंड करना, करेक्ट करना, करेक्ट करना, तो यहाँ पे अमेंड है। मार का मतलब ही किसी को बिगाड़ना और करप्ट का मतलब ही वही होता है। अब है कि टू द टिकट, अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मैनी टाइम, तो किस चीज़ के लिए जा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं, कन्फर्म नहीं, कन्वेंशन ही कन्फर्म करने के लिए जा रहा होगा। माई मदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, तो इनटू नहीं होगा, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी होगा। नेक्स्ट है मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ए से स्टार्ट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मैनी वेज। अब देख लो पहले, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, तो ए के बाद सी आएगा क्योंकि पहले मोबाइल फोन्स की बात करी, फिर ये इसको बता दिया यहाँ पे इंक्लूड करके कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन, पहले तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर ली, फिर कहा बट एट द सेम टाइम, मतलब इन सब चीज़ों के बाद ही ये हार्मफुल भी है, तो ए सी। इनकेपेबल ऑफ डिफीटेड, मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता हो तो उसको कहते हैं इनविंसिबल, ठीक है। और इनएलेक्टेबल मतलब इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, कांट अवॉइड। हु इनवाइटेड यू दिस पार्टी, तो हु है तो बाई होम से स्टार्ट होगा, बाई होम वर, यू के लिए वर इनवाइटेड टू दिस पार्टी। नेक्स्ट है ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, मतलब उसने बहुत ही रूखे में कहा आउच, अब आउच तो चोट लगने ऐसे सेंस में हम आउच बोलते हैं ना, उफ के सेंस में। आई विल नॉट वर्क फॉर ह्यूमन, बट यहाँ पे तो कुछ तड़कता भड़कता आना चाहिए ना, ऐसे वाला सेंस नहीं जा रहा, तो आउच नहीं। प्रोसेस करते हैं फटाफट पढ़ते हैं इसको, बहुत इजी सही है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ इसमें अच्छे थे जिनको मतलब याद ही करना है, जैसे रैप्चर्स का था, और इसमें स्पेलिंग्स अच्छी थी है ना, तो वो सब अच्छे से करना, और स्पेलिंग्स पे ना ज़्यादा ही ध्यान देना क्योंकि वो गलत ज़्यादा होती है। अब कहीं गांधी फादर ऑफ इंडियन नेशन, देखो गांधी जी के लिए कोई स्पेसिफिक बात हो रही है तो एक तो नहीं है स्पेसिफिक, उनको हम ना उनको क्या बोलते हैं, मतलब उन
किसी चीज़ को जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना तो हम उसके आगे दा लगा के उसे स्पेसिफिक करते हैं। हम गांधी जी को स्पेसिफिकली बोलते हैं द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। तो आएगा प्रैक्टिस अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मतलब उन्होंने अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में ही अहिंसा का पालन किया। ही फर्मली बिलीव दैट, वो बिलीव करते थे दैट नॉन वायलेंस इज नॉट मेडली फॉर मॉन्क्स, मतलब कि जो नॉन वायलेंस है वो जो मॉन्क्स संत साध होते हैं उन सब के लिए नहीं है। इट इज़ फॉर कॉमनर्स टू, ये मतलब जो हम जैसे कॉमन लोग हैं उनके लिए भी है नॉन वायलेंस। इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द, देखो अब क्या है, द वायलेंस इज द लॉ ऑफ द बीस्ट, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड। अब कहने का अगर वायलेंस जो है कुछ एविल पर्सन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट लिविंग पीस, जो फॉरेस्ट लिविंग का मतलब होता है जो लाइक जंगली टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए पीस, ठीक है उनके लिए। बट जो नॉन वायलेंस इज द लॉ फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन। यहाँ से भी कहते हैं कि हाँ सिविलाइज्ड ह्यूमन की बात करें, या किसी जंगली की एविल ऐसी कुछ बात हो रही है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इन is inactive and so he knows no law. He knows only physical might. The dignity of man requires obedience to a higher law. टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट, मतलब अगर आप अपनी लाइफ में डिग्निटी चाहते हो तो आपको हायर लॉ और उसकी स्पिरिट का पालन करना पड़ेगा, ऐसा गांधी जी कहते थे। ठीक है, अहिंसा टू गांधी जी मीन दैट वन शुड लव ऑल, इवन, मतलब उसको भी प्यार करना चाहिए जो आपका दुश्मन है, ठीक है, जैसे आपकी दुश्मनी है, यहाँ पे वन की वजह से फॉर्म आएगी तो क्या आएगा वंस। And the expression of love ahimsa should be in such a manner that it impress itself indelibly upon the so-called enemy, and then the enemy must return that love. It is practically, ये चीज जो इन्होंने कही वो पॉजिटिव सब जा रही, तो इट इज प्रूवन जैसा आएगा, ठीक है, अप्रूव नहीं, इट इज प्रैक्टिकली प्रूवन फिलोसफी, मतलब पहले से ही सिद्ध की गई है, अप्रूव्ड नहीं किया किसी ने उसको। ठीक, अप्रूव्ड का मतलब होता है सहमति देना, अप्रूव मतलब, तो हमें यहाँ पे प्रूवन चाहिए था। Philosophy Gandhi was realistic. He believed that non-violence will provide the fullest protection to one's self-respect. मतलब जो non-violence होता है वो आपको self-respect देता है and sense of humor. It wouldn't work in the defense of it if it wouldn't work in the defense of, मतलब ये किसी भी गलत चीजों की वजह से या immoral act की वजह से के लिए काम नहीं करता, तो relevant नहीं, ill will नहीं, क्या होगा ill gotten। ill gotten का मतलब ये होता है, मतलब जो लॉ को नहीं मानता, मतलब जो क्या बोलेंगे, लॉ को जो नहीं मानता, इलिसिट, मतलब ऐसे बोल सकते हो ना, इलिसिट ऐसे वाला, मतलब समझ लो इल गॉटन का मतलब थोड़ा गलत तरीके से किसी गेन के लिए, ठीक, गलत तरीके से इल गॉटन गेन एंड इमोरल एक्ट। तो थैंक यू सो मच। और मैंने ना अभी मैथ्स के भी सॉल्यूशन डाले हैं, जो टेक्स्ट बुक पे जो फुल मार्क्स होते हैं ना उनके, सिर्फ मैथ्स के सेक्शन का, तो ये तो देखो इंग्लिश का है, इसमें तो सिर्फ रिवीजन पर है, लेकिन उसमें आपको सीखने को मिलेगा अच्छे, मतलब उसमें जैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वैसे बताया, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।